अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कोस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो भी बुर्ज कोस के तहत आएंगे। इस अरसे का ये वक्त बुर्ज कोस वालों के घर पर और औलाद पर होने वाले अखराजात की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे वक्त के दौरान आपको औलाद के मामलात के हवाले से भी और घरेलू मामलात के हवाले से भी कुछ परेशानी आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इस अशरे वक्त के दौरान आपके शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आएगी। ये आपके शाना बशाना खड़े होकर मामलात को लेकर चलती नज़र आएंगी और जहाँ जहाँ आपको इनकी ज़रूरत होगी वहाँ पर आपका शरीके हयात या आपकी शरीके हयात आपके साथ नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान विरासती मामलात के हवाले से भी खासी मस्बत पेशरफ्त होती नज़र आएगी, यहाँ तक कि शरीके हयात की तरफ से भी आपको माली सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं इस अशरे के वक्त के दौरान इनको रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ख़ास तौर पर इस अशरे के शुरू के अयाम का वक्त इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त की निशानदेही कर रहा है, यहाँ तक कि इस अशरे के शुरू के अयाम में आपको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। आप लोगों को चाहिए कि इस वक्त को ज़ाया मत करें। वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो मुलाजिम के पेशे से वाबस्ता है और नौकरी के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात के हवाले से किए गए इक़दामात की कोई मस्बत सूरत पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक कि अगर इन मामलात के हवाले से किसी यार दोस्त ने या रिश्तेदार ने आपको कोई किसी किस्म की मदद की यकीन दहानी करवाई थी तो उसकी तरफ से भी आपको मदद मिलती हुई नज़र नहीं आ रही कि मामलात जो है वो आपके तय हो सकें। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अपनी नौकरी की तरफ, अपनी नौकरी के मामलात की तरफ भरपूर तवज्जो दें और नौकरी की तब्दीली के हवाले से भी अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में यकीन दहानी दिलाई गई थी तो उसके हवाले से भी कोई मस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आती। वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं इस अशरे वक्त के दौरान कारोबारी मामलात के हवाले से खासी अहम और बेहतर डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं और कारोबारी मामलात के हवाले से जो कई एक परेशानियां इनके साथ चल रही थी वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान दूर होती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि जो अखराजात में इजाफा देखने में आया था उस पर भी काबू पाते हुए नज़र आते हैं और कारोबार को एक बेहतर और अच्छी शक्ल देने में कामयाबी हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों के आपसी ताल्लुकात में कुछ खराबी वाक़या होती हुई नज़र आएगी और मामलात जो है वो लड़ाई झगड़े की तरफ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस अशरे के वक्त के दौरान शादीशुदा अफराद के अपने शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही हो रही है। ये वक्त आपके शरीके हयात के साथ अंदरून सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि अपना माल जो है वो सदक़ा खैरात में खर्च करें। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को अपने खुफिया दुश्मनों की तरफ से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान अपनी कीमती अशिया वगैरह की भी हिफाजत करें, इसके भी चोरी होने का खदशा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या नूर, 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक खजूरें बतौर सदक़े के तौर पर दें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अशरे की 18 तरीका आप लोगों ने इंतखाब करना है। ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आप लोगों को मुशावरत दरकार हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बुर्जे कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।